बालक शंकर के मन में बचपन से ही लोगों की लाचारी पर करुणा एवं दया का भाव पनपा करता था। किसी कल्याण कार्य के लिए पृथ्वी पर आना ही ऐसे महापुरुषों का उद्देश्य होता है। आगे चलकर उनकी कृपा दृष्टि ने हजारों बंद हृदयों को खोला और हजारों प्यासों दिलों की प्यास बुझाई। असाधारण प्रतिभा, अनोखी ग्रहणशीलता तथा पैनी बुद्धि के कारण शंकर को अधिक दिनों तक गुरुकुल में नहीं रहना पड़ा। जिन ग्रंथों के अध्ययन में आमतौर पर शिष्यों को 20 साल लग जाते थे, शंकर ने 2 साल में ही उन ग्रंथों का अध्ययन पूर्ण कर लिया। ऐसे प्रतिभाशाली शिष्य को पाकर गुरु भी धन्य हो गए। उन्होंने शंकर को आशीर्वाद देकर कहा, तुम्हें हम जितना सिखा सकते थे सिखा दिया, अब तुम्हें यहाँ रहने की कोई आवश्यकता नहीं है, तुम वापस अपने घर जा सकते हो। इधर शंकर की माता ने पड़ोसन की सुशील कन्या के साथ शंकर का विवाह तय कर रखा था। शंकर के गुरुकुल से लौटते ही उन्होंने शंकर से विवाह की बात चलाई, लेकिन शंकर किसी भी तरह विवाह के लिए राजी नहीं हुए। मां ने बहुत समझाया बुझाया, लेकिन उनकी एक ना चली। शंकर अपने संकल्प पर दृढ़ व अटल रहे। उनकी दृढ़ता ने मां को भी अचंभित कर दिया। शंकर की मां को भगवान शिव का वरदान याद था। वह जानती थी कि शंकर अल्प आयु है, अतः उसके मन में इच्छा जागी कि जल्द ही उसका विवाह कर दिया जाए, जिससे हो सकता है कि वह संन्यास का विचार छोड़ दे, साथ ही उसका अकेलापन भी कट जाएगा। अब यह इच्छा उसकी पूर्व की इच्छा से अलग थी। वह भूल गई कि खुद उन्होंने परम ज्ञानी संतान की प्रार्थना की थी, लेकिन समय के साथ उनकी इच्छा परिवर्तित हो गई। जब बच्चा गर्भ में आता है तो उस पर गर्भ संस्कार किए जाते हैं, लेकिन जब शंकर की माता गर्भवती थी तब गर्भ में पल रहे शिशु के कारण उनके संस्कारों में परिवर्तन आ गया था। शंकर की सात्विक वृत्ति का असर मां पर पड़ रहा था, इसलिए मां का स्वभाव भी सात्विकता की ओर झुक रहा था और वे बच्चे के परम ज्ञानी साधु स्वरूप से सहमत थी। लेकिन शंकर के जन्म के बाद वह असर समाप्त हो गया और व्यक्तिगत सुरक्षा की वृत्ति ने फिर सिर उठाया, अतः वे शंकर के विवाह के लिए उतावली हो रही थी। आदि शंकराचार्य के जीवन की घटनाओं से सहज ही उनकी विलक्षणता का पता चलता है। खेलने कूदने, बदमाशियां करने के दिनों में शंकर की अपने संकल्प के प्रति दृढ़ता उनकी अलौकिकता को प्रमाणित करती है। साथ ही 2 वर्ष में अध्ययन समाप्त करने की शक्ति उनकी प्रखर बुद्धिमत्ता का परिचय देती है। पूत के पांव पालने में ही दिखाई देते हैं, यह उक्ति शंकर पर 100% लागू होती है। बालक शंकर अब घर में रहते हुए अध्ययन और अध्यापन करने लगे। बच्चे से लेकर वृद्ध तक सभी उनके पास शास्त्रों का अध्ययन करने आने लगे। इस समय उनकी आयु मात्र 8 साल की ही रही होगी। बावजूद इसके उनके मन में आध्यात्मिक अनुभव में स्थिर रहने की तीव्र प्यास थी। गुरुकुल से मिले ज्ञान से वे तृप्त नहीं थे। वे अब गुरु ज्ञान का अनुभव प्राप्त करने के लिए बेचैन थे। संसार के प्रति वे हमेशा से उदासीन रहा करते थे। वैराग्य और संन्यास की ओर उनका स्वाभाविक झुकाव था। सरल व साधु स्वभाव के शंकर को कपड़े लत्ते, स्वादिष्ट भोजन, खेल मनोरंजन में कोई रुचि नहीं थी। पिता की मृत्यु के पश्चात शंकर और भी विरक्त हो गए। जीवन और मृत्यु के रहस्य को जानने की उनकी प्यास और बढ़ गई। बचपन से ही शंकर आसपास चल रही घटनाओं का सूक्ष्मता से अवलोकन किया करते थे। वे लोगों का जीवन देखकर सोचते कि जिसके लिए जीवन मिला है वह तो साध्य नहीं हो रहा। लोग ईर्ष्या, द्वेष, लालच, अहंकार में फंसकर अपने होने के अनुभव से दूर जा रहे हैं। जिस सत्य को पाने के लिए विवाह एक निमित्त है, वह निमित्त ना बनते हुए माया के दलदल में फंसने का कारण बन रहा है। वे लोगों से मिलते तो उन्हें पता चलता कि कुछ तो गलत चल रहा है और इस पर मनन होना चाहिए।
पिता की मृत्यु से उनके अंदर वैराग्य की भावना बढ़ रही थी। लोगों से बातचीत करके उन्हें पता चला कि लोग शब्द पंडित तो बन गए हैं, मगर उनका जीवन दुख भरा ही है। अतः वे ऐसे सांसारिक जीवन में प्रवेश करना नहीं चाहते थे, इसलिए वे माँ से संन्यास लेने की अनुमति मांगते रहते थे। यह बात तय थी कि माँ की अनुमति के बिना वे कोई कदम नहीं उठाना चाहते थे। उनका निर्णय स्पष्ट था, यदि आप कुदरत को स्पष्ट संकेत देते हैं तो वह कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालती है। शंकर को अपना लक्ष्य स्पष्ट था। उनकी बार बार इच्छा होती कि एकांत स्थान में बैठकर मनन चिंतन करे और मौका लगने पर विद्वानों से प्रश्न उत्तर कर अपने व्याकुल मन को शांत करे। वे कभी वनों, कभी पर्वतों तो कभी नदी के तट पर बैठ जाते और आकाश की ओर ताकते हुए मन ही मन प्रश्न करते, संसार के इस अद्भुत व्यापार का मूल क्या है? इसका आदि कारण कहाँ और कैसा है? इन प्रश्नों के चिंतन में वे इतने मग्न हो जाते कि घर द्वार, रिश्ते नाते भी भूल जाते। एक दिन शाम को इसी तरह मनन करते हुए शंकर की मुलाकात एक साधु से हुई। साधु शंकर के अलौकिक रूप और मुख पर फैली गंभीरता को देखकर चकित रह गए। वे सोचने लगे कि यह कोई साधारण बालक नहीं हो सकता, हो ना हो यह जरूर किसी विशेष कार्य को पूरा करने के लिए पृथ्वी पर आया है। कुतूहलवश साधु ने शंकर से पूछा, बालक, तुम कौन हो? इस पर शंकर ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, पता नहीं। साधु ने पुनः पूछा, क्या तुम सचमुच नहीं जानते कि तुम कौन हो? शंकर ने भी मुस्कुराते हुए दोबारा कहा, नहीं महाराज, मैं नहीं जानता कि मैं कौन हूं। कृपा करके आप ही मुझे बताइए कि मैं कौन हूं। उत्तर में साधु ने लंबी सांस लेकर कहा, वही जो जीवन का सार तत्व है। शंकर ने व्याकुल होकर पूछा, महाराज, कृपया करके मुझे बताइए कि वह तत्व क्या है। जवाब में साधु ने कहा, बालक, इस संसार में रहकर उस तत्व को नहीं जाना जा सकता। उस तत्व का स्थान संसार से बाहर है। शंकर ने अब दृढ़ता से कहा, महात्मा, वह परम तत्व ना बाहर है, ना भीतर और ना ऊपर। वह परम तत्व तो आपके बिल्कुल करीब, बल्कि आपके भीतर ही मौजूद है। आत्मचिंतन से उसे महसूस किया जा सकता है। शंकर के मुख से निकले इस गूढ़ ज्ञान को सुनकर साधु आश्चर्य में पड़ गए। वे सोचने लगे, यह बालक तो वास्तव में अलौकिक दिखाई दे रहा है। साधु ने शंकर को आशीर्वाद दिया और वहां से आगे जाने के लिए निकल पड़े। तभी शंकर उनके चरणों में गिर पड़ा। उसने विनती की कि महात्मा मुझे अपना शिष्य बनाने की कृपा करे और संन्यास धर्म की दीक्षा दिलाकर परम आनंद प्राप्त करने का मार्ग दिखाएं। साधु ने उसे कहा, मेरा पीछा करने से तुम्हें कोई लाभ नहीं होगा। तुमने तो स्वयं ही कहा है कि परम तत्व अपने ही भीतर मौजूद है, फिर मेरे पीछे घूमने से क्या हासिल होगा? साधु की बात सुनकर भी शंकर अपनी बात पर अड़े रहे। तब साधु ने विनम्रतापूर्वक कहा, बेटा, अभी तुम्हारी उम्र संन्यास लेने की नहीं है। इसके अलावा तुम्हें अपनी माँ का ख्याल भी रखना है। अपनी माँ की आज्ञा व इच्छा के बिना तुम अपना लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सकते। यह कहकर साधु अपने रास्ते निकल पड़े। शंकर आहत होकर व्याकुल मन से वही धम्म से जमीन पर बैठ गए। अपना सारा ध्यान एकाग्रित करके वे खुद से ही सवाल करने लगे, मैं कौन हूं? साधु तो वहां से चले गए, लेकिन शंकर ने वही आत्ममग्न होकर आत्मबोध नामक अनमोल ग्रंथ की मन ही मन में रचना कर डाली। इसके बाद शंकर देर रात तक समाधि में बैठे रहे। उधर उनकी माता और करीबी मित्र चिंतित होकर उन्हें ढूंढने निकल पड़े। गांव में कहीं भी शंकर के दिखाई न देने के कारण वे ऊंची आवाज में उसे पुकारने लगे, किंतु बालक शंकर ध्यान में इस तरह मग्न थे कि उन्हें कोई आवाज सुनाई नहीं दी। आखिर मध्य रात्रि में सब लोग उस स्थान पर जा पहुंचे जहां शंकर समाधि लगाए बैठे थे। तब जाकर शंकर की समाधि टूटी और माता उन्हें घर ले आई।